हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के समय में एक आम आदमी के पास पैसे को सेव करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सेविंग में मुख्य रूप से दो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहली ये कि आपको स्कीम से कितना रिटर्न मिल रहा है, और दूसरी बात ये कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है। हालांकि जहाँ जोखिम ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, और जहाँ जोखिम कम होता है वहाँ रिटर्न थोड़ा कम ही होता है। यही वजह है कि देश का आम आदमी कम जोखिम वाली स्कीम में पैसा लगाता है। इस लिहाज से ज़्यादातर लोग बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जहां पर आपको तय अवधि के बाद एक तय ब्याज दर पर एक निश्चित आपको रिटर्न मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, जिसे टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी SBI के फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में विस्तार से। इसमें हम जानेंगे कि हमें पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे को डिपॉजिट करना चाहिए या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कहां पर निवेश करने पर हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट, जिसे शॉर्ट में TD भी कहते हैं, और SBI बैंक की FD, इन दोनों में ही पैसों को एक निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर जमा करना होता है, और एक निश्चित समय बाद वो निवेश किया हुआ पैसा मैच्योरिटी पर हमें ब्याज सहित वापस मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट के कुछ खास बातों को। तो कोई भी भारतीय इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। इसमें उम्र का ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप बच्चे के नाम से भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट को आप सिंगल रूप से ओपन करवा सकते हैं, या फिर दो लोग मिलकर ज्वाइंटली भी इसको ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में आप जितने चाहे उतने टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में मिनिमम 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम चाहे जितना अमाउंट इसमें जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बस ये देखना होगा कि पैसा 100 रुपए के मल्टीपल में जमा हो। पोस्ट ऑफिस में 4 तरीकों से टाइम डिपॉजिट में आप निवेश कर सकते हैं। आप इसमें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जितने भी साल के लिए आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, उतने सालों बाद आपका पैसा ब्याज सहित लौटा दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इस अकाउंट को आगे भी बढ़वा सकते हैं। जैसे मान लो 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट 2023 में पोस्ट ऑफिस में आपने ओपन करवाया है, तो वो 2028 में मैच्योर होगा। आप चाहो तो इसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 2033 तक के लिए इसको और बढ़वा सकते हैं। तो इस तरह से आप कितनी भी बार इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के लिए। अकाउंट को एक्सटेंड करते समय नया इंटरेस्ट रेट लागू होगा। पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम में हर तिमाही ब्याज दर में बदलाव होता है, तो जो भी उस समय का इंटरेस्ट रेट होगा, अकाउंट उसी रेट में एक्सटेंड होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाए, तो आपको पोस्ट ऑफिस में शुरू में ही एक एप्लीकेशन देना होगा। इसके अलावा आपको मैच्योरिटी के बाद भी 6 महीने का एक्सटेंड करने का समय दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल किया जाता है, यानी 1 साल में जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा उसे आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ब्याज का पेमेंट भले ही साल भर में होता है, लेकिन ब्याज की गणना हर 3 महीने बाद होती है। 3 महीने की गणना की वजह से वास्तविक ब्याज और भी ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में भी हर 3 महीने में ब्याज की कंपाउंडिंग होती है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। व्यूअर्स, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप कुछ शर्तों के साथ टाइम डिपॉजिट में से पैसे मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं। तो पहली शर्त तो यह है कि आपको कम से कम 6 महीने तक जो पैसा है वो अकाउंट में रखना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी। अगर आप 1 साल से पहले ही इसमें से पैसे निकालते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर ब्याज 2% कम का मिलेगा। अब इस हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है अभी अक्टूबर से दिसंबर 2023 के तिमाही के लिए अभी क्या चल रहा है। तो व्यस, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.9% का है, जबकि 2 से 3 साल के जो टाइम डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट 7% का चल रहा है। और अगर आप इसमें 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.5% का इंटरेस्ट इसमें आपको मिलेगा।
तो पोस्ट ऑफिस में फिलहाल 5 साल का इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी अच्छा है, जबकि बैंकों में इंटरेस्ट रेट इसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हम आपको कंपैरिजन करके बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करवाने पर आपको कितना फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों में 5 साल के लिए 1-1 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं और हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आपको हर साल 7.5% के इंटरेस्ट से 7,713 रुपये मिलेंगे, जबकि वहीं एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको 6.5% के इंटरेस्ट से 6,660 रुपये मिलेंगे। यानी आपको पोस्ट ऑफिस में एसबीआई एफडी की तुलना में हर साल 1,053 रुपये अतिरिक्त का फायदा होगा। तो इस तरह से 5 सालों में ये फायदा 5,265 रुपये का हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में 5 साल के लिए 1 लाख रुपए के निवेश करने पर आपको हर साल 7.5% के इंटरेस्ट से 7,713 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर 1,38,568 रुपये मिल जाएंगे मैच्योरिटी पर। वही स्टेट बैंक में 5 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी करवाने पर 6.5% के इंटरेस्ट से 6,660 रुपये मिलेंगे। इस तरह से मैच्योरिटी पर आपको 1,38,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तब आपको सालाना 38,568 रुपये मिलेंगे। यानी 5 सालों में ये ब्याज 1,92,839 रुपये का होगा। इस तरह से अंत में आपको 6,92,839 रुपये मिलेंगे। वहीं स्टेट बैंक में 5 साल के लिए 5 लाख रुपए की एफडी के निवेश पर आपको 6.5% के इंटरेस्ट से कुल ब्याज 5 साल का 1,90,210 रुपये का मिलेगा। तो इस तरह से मैच्योरिटी पर आपको 6,90,210 रुपये मिलेंगे। ऑब्वियस, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए का ब्याज हर साल चाहते हैं, तब आपको 15 लाख रुपए का निवेश 5 सालों के लिए करना होगा। यानी 15 लाख रुपए के निवेश पर आपको सालाना 1,15,704 रुपये मिलेंगे। यानी हर साल 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा इसमें आपको ब्याज के मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको 5 सालों में ये जो कुल ब्याज है वो 5,78,519 रुपये का मिल जाएगा और टोटल अमाउंट 20,78,519 रुपये मिलेंगे। इस ब्याज का फायदा 5 साल के निवेश पर सही से मिलता है, क्योंकि 5 साल का जो ब्याज है वो 7.5% का रहता है। अगर आप यही 15 लाख रुपए 3 साल के लिए इसमें निवेश करते हैं, तब आपको 7% के इंटरेस्ट से सालाना 1,07,788 रुपये मिलेंगे। यानी पोस्ट ऑफिस में 3 साल के निवेश पर भी आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। पर व्यर्स 5 साल के टाइम डिपॉजिट में ब्याज का फायदा ज़्यादा मिल जाता है। तो व्यर्स ये तो थी ब्याज की गणना। अब इस हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो व्यर्स किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे आप बैंक में पैसा निवेश करें या फिर पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पर भी आपको हर साल जो ब्याज की आय होगी उसे आपके टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा उसे आपको देना होगा। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपए से कम हो रही है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एक बात, अगर किसी साल आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपए से ज़्यादा हुई तो आपको टीडीएस काट कर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि अगर आप 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा। बस अब हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या फ़र्क होता है। तो पहला फ़र्क तो यह है कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट एसबीआई एफडी से काफ़ी ज़्यादा होता है। पोस्ट ऑफिस में आपको ज़्यादा फायदा मिल जाता है। दूसरा फ़र्क यह है कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की अवधि फिक्स्ड है। आप सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए ही फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप कितने भी दिनों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट इसमें करवा सकते हैं, यानी 7 दिन से लेकर आप 10 वर्ष तक की इसमें एफडी एसबीआई में करवा सकते हैं। बस अगला अंतर है कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आपको सालाना ब्याज दिया जाता है, ब्याज को री इन्वेस्ट नहीं किया जाता, इसीलिए हर साल ब्याज लेना मजबूरी होता है। जबकि एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट में आपके पास मैच्योरिटी पर पूरा इंटरेस्ट एक साथ लेने का ऑप्शन होता है। बस अगला अंतर है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की जो ब्याज दर है वो सभी उम्र के लोगों के लिए एक जैसी होती है, जबकि एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अलग होती है, यानी 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों से 0.5% अधिक होती है। तो व्यस पोस्ट ऑफिस एक सरकारी स्कीम है, तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित रहता है।
जबकि बैंक में आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी 5 लाख रुपए तक की होती है। तो वैसे ये थी पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। अब आप तय करें कि आपको कहां पर निवेश करना है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस में। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।